रेडी स्टार्ट। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन उस ओर से पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वह इसलिए कि अभी जो बातें कही गई कि हरिजनों में इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से चेतना पैदा होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कानून में इस तरह का प्रोविज़न न हो, उसके अलावा क्या आप ऐसा नहीं कर सकते जो चीज़ आप कर रहे हैं? अगर बगैर कानून के करें तो उसे मालूम होगा कि आपके दिल में हरिजनों में चेतना पैदा करने की एक लगन है। यदि कानून के द्वारा हर चीज़ होती तो वह चेतना नहीं है। कांग्रेस आंदोलनों के समय गांधी जी कहा करते थे, हर चीज़ कानून से नहीं हुआ करती है। अगर किसी के दिल को जीतकर उसके अंदर भावना पैदा की जाए और फिर उस काम को कराएं तो वह स्थायी होता है, हृदय परिवर्तन होता है। अतः अपने रोज़मर्रा के कामों में जो आप कर रहे हैं उसमें इस तरह की चेतना करें तो सचमुच हरिजनों का उद्धार हो सकता है। यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि विल में एक निश्चित संख्या दी हुई है। 8 की संशोधन में 15% होना चाहिए, तो आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, तो यह बताएं 8 कैसे हितकर है? 15% कैसा अनावश्यक है? हरिजन कल्याण और उत्थान की बात इस समय न कहें तो ठीक होगा। जैसा आपने कहा 15% रख देने में और जो कानून में प्राविधान है 8 या 10 का, उसमें 15% कर देने में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। अगर यह संशोधन जनसंख्या के आधार पर रख दिया जाए तो कुछ अंतर पड़ता है, तो इस संख्या से और उस संख्या में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है जिससे मैं समझूं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ यह संशोधन आवश्यक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूँ। यदि मैं इस पर कोई विचार प्रकट करूँ तो मैं माननीय सभा सचिव से यह कहूँगा कि हम इसको समझ नहीं पाए, पर हम उनको समझाना चाहते हैं कि वह एक बुनियादी गलती कर रहे हैं जब वह 8 की संख्या निश्चित कर रहे तो सबसे पहले उनको यह अमेंडमेंट करना चाहिए कि हर क्षेत्र समिति की एक निश्चित मेंबरशिप की संख्या होगी। अगर एक समिति में 50
सदस्य होंगे, दूसरी में 78 और तीसरी में 100 और उन तीनों में 8 का रिजर्वेशन होगा तो उनमें समानता को सिद्धांत कहाँ रह जाता है।